हेलो दोस्तों। काफ़ी लोगों का कमेंट आया होता है कि सर टीएलएसी हेल्पर के बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूँ कि पोस्टिंग कहाँ पर होगी, क्या कार्य करना पड़ेगा, ओवर टाइम बनता है, किस प्रकार बनेगा। तो मैं हो सके तो इसी वीडियो में बहुत कम समय में आपको ये बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ACTL हेल्पर की कोई ट्रेनिंग होती नहीं है और टेक्नीशियन की ट्रेनिंग होती है। आपको पहले के कर्मचारियों के साथ रखा जाएगा गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, तो आप उस प्रकार उनके साथ सीख जाओगे। इसी प्रकार टेक्नीशियन को रखा जाता है। और बड़े स्टेशन मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और बांद्रा, इन स्टेशनों पर TLAC अलग रहता है और अदर जगह पर TLAC कंबाइंड रहता है। आपकी ड्यूटी वहीं लगेगी जहाँ कोचिंग डिपो होगा, और सिटी कोचिंग डिपो होगा यानी गाड़ियाँ जहाँ से शुरू होगी वही, या फिर वहाँ पर आके लास्ट स्टॉपेज होगा गाड़ी का। तो ऐसे स्टेशन या ऐसी सिटी, अब छोटी मोटी सिटी तो होगी नहीं, बढ़िया सिटी होगी, तो वहीं पर आपकी ड्यूटी होगी। अब TL हेल्पर नॉन AC कोचों में काम करता है। नॉन AC कोच वो होते हैं जैसे स्लीपर और जनरल, जिनमें AC नहीं होती, और AC हेल्पर AC कोचों के अंतर्गत काम करता है। अब आपको काम क्या करना पड़ता है TL हेल्पर के अंतर्गत। अब TL हेल्पर में आप देखे होंगे, जब यात्रा के होंगे स्लीपर या जनरल कोच में, तो लाइट, फैन, चार्जिंग पॉइंट, ये सब आपको देखना पड़ता है। वोल्टेज देखना पड़ता है गाड़ी का, कितना वोल्टेज, बैटरी लगी होती है नीचे, बैटरी बॉक्स रहते हैं। और AC में AC का लोड लिया जाता है, उसमें वोल्टेज, चार्जिंग पॉइंट्स, फैन, फिल्टर साफ करने पड़ते हैं, वो AC में काम करना पड़ता है। और ये सब कार्य होता है यार्ड में। यार्ड में पहले गाड़ी की धुलाई होती है, जो धुलाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो उसके बाद फिर मेंटेनेंस किया जाता है। आपकी ड्यूटी जहाँ जहाँ किस प्रकार लगाई जाती है, ये सब SSC द्वारा लगाई जाती है। जैसे यार्ड में गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, तो ये यार्ड में किसको यार्ड में रखना है, किसको प्लेटफॉर्म पे रखना है, और किसको सिक लाइन में। अब ये सब में काम क्या क्या करना पड़ता है वो ड्यूटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कि जब गाड़ी यार्ड में रहती है, यानी गाड़ी सूरत से चली छपरा, छपरा से वापस सूरत आती है, तो उसके बाद फिर मेंटेनेंस हो के फिर वापस जाती है। तो जैसे गाड़ी वापस आई, तो उसके बाद आपको यार्ड में गाड़ी लिया जाता है, उधर सफाई होती है गाड़ी की, फिर उसमें मेंटेनेंस किया जाता है। गाड़ी का TL और AC अलग अलग आदमी दिए जाते हैं SSC द्वारा, SSC या JE द्वारा। जैसे 4 आदमी AC पे दे दिए तो 5 आदमी TL पे दे दिए, तो उस हिसाब से गाड़ी TL वाले TL देखेंगे, AC वाले AC। यार्ड में तो उस हिसाब से आपको यार्ड में देखना पड़ता है। अपर साइड TL में देखना पड़ता है आपको लाइट, फैन और वोल्टेज लेना पड़ता है कोच का। अगर डिश है तो चार्जिंग लगाना पड़ता है ICF पे, या उस हिसाब से ICF में तो वोल्टेज, और नीचे अल्टरनेटर भी देखना पड़ता था, बैटरी और अर्थिंग, ये सब TL में देखना पड़ता है। पंखा खराब है तो दूसरा बदल दो, या फिर उसका रिपेयरिंग हो सके तो सही कर दो। लाइट, चार्जिंग पॉइंट, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, आराम से हो जाता है। अगर एक गाड़ी रहते, 4-5 आदमी रहते हैं, तो 4-1 घंटा में फ्री हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। AC में फिल्टर साफ किए जाते हैं, लोड लिया जाता है, और उसमें पंप भी देखना पड़ता है, जो पानी का। ऐसे ही चार्जिंग पॉइंट जो भी है सारे AC में देखे जाते हैं यार्ड के अंतर्गत। और नीचे की साइड अगर LHB कोच है तो उसमें कपलर देखे जाते हैं, कपलर, बैटरी बॉक्स है। कपलर जो LHB कोचों में लगे रहते हैं, जो एक कोच से दूसरे कोच में जॉइंट रहते हैं, सप्लाई उसी के माध्यम से जाती है। आपकी जो यार्ड में ड्यूटी टाइमिंग रहेगा वो
एक तो रहेगा मॉर्निंग, एक रहेगा नाइट। जैसे 7 दिन नाइट किया, उसके बाद रेस्ट, फिर 7 दिन के बाद 5 दिन दिन करवाते हैं। उस हिसाब से वो 7 दिन में एक रेस्ट का हिसाब फिक्स करके आपको एक दिया जाता है। और अगर कोई गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम है तो उस गाड़ी के कोच को काट कर सिक लाइन में रखा जाता है। सिक लाइन में मेजर प्रॉब्लम वाले कोच ही सही किए जाते हैं। सिक लाइन में जो ड्यूटी होती है वो होती है जनरली 9 से 5। इसके बाद आपकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे लग सकती है। प्लेटफॉर्म पे आपकी 3 शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग, इंटर और नाइट। मेरी अधिकतर 3.5 साल में 3 साल प्लेटफॉर्म पे रही थी ड्यूटी। तो वहाँ पर आपको जो कंट्रोल से मैसेज आता है, जैसे किसी गाड़ी का एसी फेल या फैन नहीं चल रहा है, तो वो सब आपको अटेंड करना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे। वो 4-5 मिनट में अटेंड करना पड़ता है, हो जाता ठीक, नहीं तो फिर अगले स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना पड़ता है। जैसे स्टॉपेज सूरत के बाद बड़ोदरा रहता था, तो सीधा बड़ोदरा वालों को बोल देते थे कि सर ये कोच का ये पॉइंट ख़राब है, हमने देखा था लेकिन कर नहीं पाए। या फिर इमरजेंसी होती है तो साथ में जाना भी पड़ जाता है। और दूसरा, जो गाड़ियाँ शुरू होती है, जैसे जिस स्टेशन से शुरू होती है तो उनमें कोच में लाइट दी जाती है, लाइट चालू की जाती है। तो मेन स्विच से चालू होती है, हर कोच में रहता है उसका मेन स्विच। तो वहाँ से गाड़ी चालू करने का, लाइट चालू करने का काम भी टीएल या प्लेटफॉर्म ड्यूटी वालों का ही होता है। एसी कोचों का तो जो टीएल कोचों का ही ऑन करना पड़ता है। एसी कोचों का तो वो जो लाइन पे जाता है वही एसी कोचों का लोड लेके और गाड़ी को एसी को चालू कर देता है। इसी प्रकार जो गाड़ी का लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है तो उस गाड़ी को ऑफ करते हैं, उसका लाइट ऑफ करते हैं मेन स्विच से। वही टीएल पे काम रहता है, टीएल में प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा प्लेटफॉर्म पे और कुछ खास काम नहीं रहता, यही आराम मैसेज होता है तो अटेंड करो, नहीं गाड़ी ऑन ऑफ होती है, कभी 4-5 जो गाड़ी के लाइट ऑन ऑफ करने का वो काम करो। बस यही प्लेटफॉर्म ड्यूटी रहता था। उसके बाद था लाइन ड्यूटी, और ये सब ड्यूटियाँ एसएससी द्वारा लगाई जाती है। तो लाइन में जो ज़्यादा था आदमी, जैसे सूरत से छपरा या सूरत से जाती थी भागलपुर, तो उसमें जो अटेंडेंट चलता था एसी हेल्पर और एसी मैकेनिक के साथ, तो जैसे 2 दिन जाने के होते थे, 2 दिन वापस आने के होते थे, गाड़ी 4 दिन की हो जाती थी, तो पर डे 500 रुपये तो टीए बनता था उसमें जाने का। 1,000 वापस दोबारा वहीं से जाके वापस आती 2 दिन में 1,000, वो 2,000 रुपये हो जाते थे। टीएलएसी हेल्पर में आपको कोई गाड़ी में सीट नहीं दी जाती है कि भाई पर्सनली ये आपकी सीट है। लेकिन आजकल एलएचबी कोचों में पावर कार में चल सकते हो, वो आपके अंडर में ही रहता है। लेकिन आजकल पावर कार में भी कॉन्टेक्ट वाले कर दिए हैं। मैं आया था सूरत में तो उस टाइम लास्ट में कर दिए थे, कुछ बुलाए थे कॉन्टेक्ट वाले, बांद्रा बम्बई उधर भी कर दिए कॉन्टेक्ट वाले को। अब सिर्फ रेलवे का एक एसी मैकेनिक चलता है, 1 या 2। और लाइन पर ही आपकी सैलरी सबसे ज़्यादा बनती है, यानी सैलरी सेफ रह जाती है, ओवर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी लाइन पर सैलरी 50-60 हज़ार रुपये शुरू में अगर आपने ज्वाइन किया है तभी आपकी 50-60 हज़ार रुपये आराम से बन जाती है। और टीएलएसी हेल्पर का प्रमोशन है तो एक तो सीनियरिटी बेसिस पे होगा, जो आप ग्रुप डी में जो नंबर लेके आओगे उस हिसाब से आपकी सीनियरिटी बनेगी। पहले क्या होता था, जो पहले आता था उसकी सीनियरिटी पहले बन जाती थी, और इसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है। दूसरा होता है एलडीसी। अगर आप 3 साल कंटिन्यू नौकरी की है तो उस डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, तो उसको आप देकर पास हो जाते हो तो टेक्नीशियन बन जाओगे। और एक होता है जीडीसी से आप स्टेशन मास्टर, गार्ड, टीसी जो भी है वो सब में अगर आप एग्ज़ाम पास कर ले तो
कर लेते हो तो आराम से गार्ड या स्टेशन मास्टर कुछ भी बन सकते हो। और ये जो होता है वो आपका पीएफ नंबर, कर्मचारी संख्या आते ही और जीडीसी वैकेंसी आई, जैसे कि आपने ज्वाइन किया 2-1 साल 2-3 महीने बाद आपका कर्मचारी संख्या आ गया और जीडीसी वैकेंसी आ गई, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जेई एसएससी जो भी है उसमें क्वालिफिकेशन मांगते हैं, उस हिसाब से आप जीडीसी एग्ज़ाम देकर भी प्रमोशन पा सकते हो। और अगर आप ज्वाइनिंग करते समय जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं उनका एक एप्लीकेशन लिख के उनको सूचित कर दो। अगर हो जाए तो आप रिजाइन देकर उधर जा सकते हो, रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। अगर आपने अभी नहीं, बाद में अगर फॉर्म वॉर्म भरोगे, अगर आप तैयारी कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप पीछे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन एनओसी लेकर एनओसी के लिए ज़रूर एप्लीकेशन दे देना, जिससे रिजाइन देने में कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी टीएलएसी हेल्पर सबसे अच्छी पोस्ट है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो।